वाह भाई कुलजीते। जी पाजी, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि लड़का होटल से निकल चुका है। क्या नाम क्या बताया था? युवराज। युवराज? ओए, हमारी अमृता पुत्र भी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं है। जी पाजी, बिल्कुल। पाजी बस आप संभाल लेना। अरे खुद को संभाल रहा हूं तो हालात भी संभाल लूंगा यार, तो चिंता मत कर। पाजी आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। सॉरी पाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भी हो रहा है सब ठीक तो नहीं हो रहा, पर क्या करूं पाजी अमृता के लिए। ओ कोई बात नहीं यार, मुझे ही समझना था। बादल जब घिर आए हैं तो बरसेंगे भी। एक ना एक दिन तो ये करना ही है ना कुलजीते। यार मैं तो खुद भी सेटल करना चाहता हूँ अमृता को। हमारी अमृता के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है यार। जी बाजी। बस यार मुझे ना थोड़ा सा टाइम दे दे, हम मिलके बसाएंगे अमृता का घर फिर से। जी बाजी, बिल्कुल। नीमू जी, ये क्या कह रहे थे आप कुलजीत भाई साहब से? आप अमृता की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? नहीं नहीं नीमू जी, मैं वो अब समझी। चाचा जी और पापा जी इसीलिए उस दिन ये बात कर रहे थे। एक मिनट। नीमू जी, बात उस दिन की नहीं है, बात उससे पहले की है। मैं आपको बताने वाला था। क्या बताने वाले थे गुनीत जी? और कब? अमृता की विदाई हो जाती तब? धीरे बोलियो, बाहर को सुन लेगा। क्यों धीरे बोलूं गुनीत जी? बताइए मुझे, ये सब क्या चल रहा है? कहीं आप लोगों ने मिलकर अमृता का रिश्ता तो तय नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है नीमू जी, अमृता की शादी अभी नहीं हो रही है। ये तो कुलजीत ने वो जिक्र छेड़ दिया था जब वो अमृता की डिलीवरी के लिए यहाँ आया था। क्या? अमृता की डिलीवरी पर उसकी शादी की बात कर रहे थे कुलजीत भाई साहब? ऐसी बात नहीं है नीमू जी, कुलजीत ने तो बस मुझे मेरा पुराना वादा याद दिलाया था। कैसा वादा? करण के जाने के बाद हमारी अमृता की जिंदगी नहीं रुकेगी कुलजीत। उसका घर हम बसाएंगे। एक बार इस बच्चे को दुनिया में आ जाने दे यार। आप होते कौन है ये वादा करने वाले? बताइए। अमृता मेरी भी कुछ लगती है, अंगद, कबीर, सोनी सबकी कुछ लगती है। तो आपको और पापा जी को ये हक किसने दिया गुनीत जी? और कुलजीत भाई साहब, शर्म नहीं आती उनको? बेटी ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और दूसरे ही दिन उसकी शादी की बात कर रहे हैं। इतना दिमाग चलता है उनका। मुझसे बात क्यों नहीं की उन्होंने? अच्छे से सुनाती मैं उन्हें। आपको कमजोर देखकर लपेट लिया उन्होंने। ये अरे कुलजीत बाप है अमृता का, और अगर एक बाप ने अपनी बेटी की भलाई सोच ली तो उसमें क्या गलत किया? ठंडे दिमाग से सोचिए नीमू जी, हम अपनी अमृता पुत्र को कब तक विधवा बनाए रखेंगे? अगर हम सचमुच अमृता को दिल से चाहते हैं तो हमें उसका घर बसाने के बारे में सोचना ही होगा नीमू जी। क्या अमृता ही बात जानती है?
उसको भी करनी है शादी? नहीं 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 नहीं, अमृता को इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही आप अमृता को कुछ इस बारे में बताएं। वाह गुनीत जी वाह, उसे उस बात का पता तक नहीं है और आप लोगों ने मिलकर फैसला ले लिया उसकी किस्मत का। क्या हुआ मम्मी जी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? पापा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं निमो जी, अमृता को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज। पापा जी आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? वो आया पुत्र। हाँ पुत्र। क्या हुआ? मम्मी जी पापा जी आप लोग लड़ रहे हैं? नहीं पुत्र, हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे। तेरी मम्मी जी ना मुझे डांट रही है, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा था ना, अब थोड़ा सा बीपी क्या है हो गया ये तो पापा जी मम्मी जी ठीक ही तो कह रही है, आपको ध्यान रखना चाहिए ना अपना। और अब किस बात की चिंता है आपको? कबीर की भी फिर से जॉब लग गई है, अंगद भी अच्छा कर रहा है फिर। हाँ पुत्र, मैं ध्यान रखूंगा अपना। जा तू जाके आराम कर, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा सो लूं कि शाम तक फ्रेश हो जाऊं। मम्मी जी वो जरा चिकन देख लीजिए ना प्लीज। मैं घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती और ना ही आपकी सेहत खराब करना चाहती हूं, इसलिए मैं तो चुप रहूंगी। लेकिन ये बात अभी तक खत्म नहीं हुई है गुनीत जी। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अमृता और अंश इस परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। और अगर कभी अमृता अपना घर बसाना चाहे तो वो जा सकती है, लेकिन उसे अंश को छोड़कर जाना होगा। आराम कीजिए, आपके कुलजीत जी के मेहमान आने वाले होंगे। हो क्या रहा है? कुछ तो है जो मम्मी जी पापा जी मुझसे छुपा रहे हैं। आज सुबह से पापा जी टेंशन में है और अब मम्मी जी भी। जरूर कोई बात है। नहीं 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 नहीं, ओए तुझे क्या हो गया? तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुआ। दादू और बीजी तो ऐਵੇਂ ही लड़ रहे थे। रिश्तों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, ये सब तो चलता रहता है। लड़ झगड़ के भी सब साथ में ही रहते हैं और हम भी हमेशा साथ में ही रहेंगे। भाभी ये लीजिए आपका सूट, मैंने प्रेस कर दिया। मतलब? अरे इसमें मतलब क्या जानना है? चलिए इसे पहन लीजिए। और ये मैंने इयररिंग्स भी निकाले, इसके साथ परफेक्ट मैच करेगा। सोनी दिमाग खराब हो गया तेरा। ये क्या है ये सब? हटा ये सब सोनी। ओहो भाभी पहन लो ना प्लीज। मगर क्यों? एक गेस्ट ही तो आ रहा है। तू ना मेरी मम्मी की बातों में मत आया कर प्लीज। अरे नहीं, उनकी बात में लॉजिक था। अब देखो भाई, अगर आपके मायके से कोई आएगा और आपको एवी हालत में देखेगा तो इम्प्रेशन तो हमारा ही खराब होगा ना। पहले तू खुद का इम्प्रेशन तो बना ले। बड़ी आई। हमारे इम्प्रेशन से मतलब था सखूजा परिवार का। और भाभी ये मत भूलिए कि आपका नाम मेरे करण भाई से जुड़ा है।
भाई की खातिर पहन लीजिए ना प्लीज भाभी, प्लीज। ये हुई ना बात। चलो रांझे, बन जाती हूँ मैं तुम्हारी हीर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।